दोस्तों, बॉलीवुड का इतिहास कई रोमांटिक जोड़ियों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जो न केवल पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी मिसाल बन जाती हैं। ऐसी ही एक जोड़ी थी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की। इनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। हो चेहरा है या चांद खिला है। नोक झोंक, प्यार, पारिवारिक परंपराएं, संघर्ष और अंत में एक खूबसूरत शादी। ऋषि कपूर का नाम बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित कपूर खानदान से जुड़ा हुआ था, जो कि भारतीय सिनेमा का एक अहम हिस्सा रहा है। और वहीं नीतू सिंह एक पंजाबी परिवार से थी और बचपन से ही फिल्मों में काम कर रही थी। उनकी प्रेम कहानी, शादी, फिल्मी करियर और कपूर खानदान की अनूठी बातें आज भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की पहली मुलाकात साल 1974 में हुई थी, जब दोनों ने पहली बार जहरीला इंसान फिल्म में साथ काम किया था। उस समय ऋषि कपूर पहले से ही एक रोमांटिक स्टार के रूप में पहचाने जाते थे। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म थी साल 1973 की बॉबी, और इसी फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। नीतू सिंह उस समय फिल्म इंडस्ट्री में नई थी। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही एक प्रमुख अभिनेत्री बन गईं। जब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम करना शुरू किया तो वो सिर्फ 15-16 साल की थी, जबकि ऋषि कपूर उनसे थोड़े बड़े थे। कपूर अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उनकी पहली मुलाकात में ही नीतू ने ऋषि कपूर को थोड़ा घमंडी समझा था। वो सेट पर मजाक करते रहते थे और अक्सर नीतू को छेड़ा करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये छिड़खानी दोस्ती में कब बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बीच पहले दोस्ती हुई। नीतू ने एक इंटरव्यू में बताया था, ऋषि कपूर उन्हें सिर्फ एक मजाक का विषय समझते थे और उन्हें परेशान करना पसंद करते थे, लेकिन जब उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जैसे कि साल 1976 की फिल्म कभी कभी, 1977 की फिल्म अमर अकबर एंथनी, साल 1977 की ही फिल्म दूसरा आदमी और 1975 की फिल्म रफू चक्कर। इन फिल्मों के बाद दोनों के बीच की केमिस्ट्री मजबूत होती गई और एक ऐसा समय आया जब ऋषि कपूर विदेश यात्रा पर गए और अचानक नीतू को बहुत मिस करने लगे। उन्होंने नीतू को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें लिखा हुआ था, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। यही वो पल था जब ऋषि कपूर को एहसास हुआ कि वो नीतू से प्यार करने लगे हैं और ये प्यार जल्द ही शादी में बदलने वाला था। लेकिन कपूर खानदान की सख्त परंपराएं इस शादी की चुनौतियां बनती जा रही थी। दरअसल कपूर खानदान बॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित परिवार था। पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर तक ये परिवार हमेशा फिल्मों और अपने परंपराओं के लिए जाना जाता था। कपूर खानदान की एक सख्त परंपरा थी कि घर की बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। नीतू सिंह पहले से ही एक सफल अभिनेत्री थी, लेकिन कपूर खानदान की बहू बनने का मतलब था कि उन्हें फिल्मों को अलविदा कहना पड़ेगा। शुरुआत में नीतू की मां को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नीतू सिंह इतनी कम उम्र में शादी कर लें। लेकिन धीरे धीरे परिवारों की रजामंदी मिली और साल 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हुई। ये शादी बॉलीवुड की सबसे ग्रैंड शादियों में से एक थी, क्योंकि इस शादी में पूरी फिल्म जगत के दिग्गज शामिल हुए थे। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और जितेंद्र जैसे सुपरस्टार्स इस शादी में गवाह बने थे। शादी के बाद नीतू सिंह ने अपने फिल्मी करियर को पूरी तरह से छोड़ दिया था। ये उस समय की सफल अभिनेत्री की एक बहुत ही बड़ी कुर्बानी थी, क्योंकि वो उस समय बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में से एक थी।
लेकिन नीतू सिंह ने कभी इस फैसले का पछतावा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मेरी प्राथमिकता मेरा परिवार है। ऋषि मेरे लिए सबसे जरूरी और अहम है, उसी तरह मेरे लिए उनका परिवार भी जरूरी है। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी ऑन स्क्रीन बेहद ही सफल रही। दोनों ने कुल 15 फिल्मों में साथ में काम किया, जिसमें से अधिकांश हिट रही। और उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्में थी 1976 की फिल्म कभी कभी, जो कि एक रोमांटिक क्लासिक फिल्म थी। साल 1977 की फिल्म अमर अकबर एंथनी, जो कि सुपर हिट मल्टी स्टारर फिल्म साबित हुई। 1975 की फिल्म रफू चक्कर, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। साल 1977 की फिल्म दूसरा आदमी, जो कि रिश्तों की जटिलताओं पर आधारित फिल्म थी। शादी के बाद नीतू सिंह ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन ऋषि कपूर ने अपने करियर को आगे बढ़ाया। कपूर खानदान हमेशा से ही बॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित परिवार रहा। पृथ्वीराज कपूर ने इस विरासत की शुरुआत की थी, जिसे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर ने आगे बढ़ाया। ऋषि कपूर इस विरासत के एक मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने अपने बेटे रणबीर कपूर को भी इसी परंपरा में आगे बढ़ाया है। कपूर खानदान की एक और खासियत ये थी कि ये परिवार खान पान और शानदार पार्टियों के लिए भी जाना जाता था। पृथ्वीराज कपूर के जमाने से ही ये परंपरा चली आ रही थी, जो कि पूरे बॉलीवुड से लेकर पूरी दुनिया में हिट है। साल 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर होने की खबर आई। इस बीमारी का इलाज कराने के लिए जब वो अमेरिका चले गए, तो उस मुश्किल वक्त में भी नीतू सिंह हमेशा उनके साथ रहीं। ऋषि कपूर का इलाज लगभग 1 साल तक चला। साल 2019 में वो भारत लौटे, लेकिन 2020 में उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। नीतू सिंह के लिए ये जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। उन्होंने इस सदमे पर कहा था, ऋषि मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे और मैं हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहूंगी। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की प्रेम कहानी सिर्फ एक फिल्मी प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये त्याग और संघर्ष और सच्चे प्यार की मिसाल थी। ये एक युवावस्था के प्यार से शुरू हुई प्रेम कहानी थी, जो कि जीवन भर चली। ये एक पारिवारिक परंपराओं और करियर के बीच संतुलन बनाने की कहानी थी। ये एक पति पत्नी के अटूट प्रेम और संघर्ष की कहानी थी। आज भी जब हम नीतू सिंह और ऋषि कपूर को देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि सच्चा प्यार केवल फिल्मों में ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी होता है, जो कि इनकी जोड़ी से एक मिसाल कायम करता आया है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे की अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके।